तो इसमें चैप्टर वाइज है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही है कि ऑफिस प्रोसीजर एक्चुअली में क्या है। तो जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी की बात करते हैं तो वो किस पर डिपेंड करती है कि वहाँ पर काम कैसे होता है, क्या प्रोसीजर्स है, क्या फॉलो होते हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं कि नहीं, इन चीज़ों पर। तो एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स लार्जली ऑन इवोल्यूशन ऑफ एडिक्वेट प्रोसेस, कि वहाँ पे प्रोसेस कितने अच्छे तरीके से चलते हैं, एंड प्रोसीजर्स एंड द एबिलिटी ऑफ इट्स एम्प्लॉय टू फॉलो दैम। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कब एफिशिएंट मानी जाएगी, वहाँ पे एम्प्लॉय, वहाँ पे एक तो सबसे पहले कि सेट ऑफ प्रोसीजर्स हैं, हर एक चीज़ का अपना प्रोसेस है, हर एक चीज़ का अपना प्रोसीजर है, और जो उसके एम्प्लॉय हैं वो भी उन्हीं को फॉलो करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एक एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन मानी जाएगी। अकॉर्डिंगली एफिशिएंसी ऑफ ए पर्सन हैंडलिंग सेक्रेटरियल वर्क इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कि सेक्रेटरियल वर्क हैंडल करता है किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो क्या हो सकता है, कैन बी जज्ड बाय देयर एबिलिटी टू डिस्पोज ऑफ मैटर्स, कि कैसे वो मैटर्स को हैंडल करता है, इससे हम जज करेंगे। मोस्टली रिसिप्ट्स, केस, जो भी उसके पास केस आते हैं कैसे हैंडल करता है, विद स्पीड एंड क्वालिटी, कितनी स्पीड है उसकी, टाइमली मैनर में कर रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर डिले करेगा तो फिर फायदा नहीं है, एफिशिएंट नहीं होगा। विद स्पीड, वो टाइमली मैनर में होना चाहिए, और विद क्वालिटी होना चाहिए। ये भी नहीं कि स्पीड में कर रहा है तो फटाफट जो बस रफा दफा कर दिया, क्वालिटी भी मेंटेन होनी चाहिए, स्पीड भी मेंटेन होनी चाहिए। फॉलोइंग द प्रोसीजर प्रेस्क्राइब फॉर द पर्पस, और स्पीड और क्वालिटी के साथ साथ जो भी प्रोसीजर सेट है वो भी फॉलो होने चाहिए। तो द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस क्या है, अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू मीट सिटीजन नीड्स एंड फर्दर देयर वेलफेयर, कि जो भी सिटीजन्स की नीड है उनको मीट करना और जो भी वेलफेयर से रिलेटेड काम है वो करना। तो गवर्नमेंट का आफ्टर ऑल मोटिव क्या होता है कि जो भी काम है वेलफेयर के लिए, सिटीजन के वेलफेयर के लिए काम करना है, उनकी नीड्स को पूरा करना है। इसीलिए अलग अलग तरीके की स्कीम्स आती रहती हैं, या कुछ अमेंडमेंट है वो आते रहते हैं, कुछ मॉडिफाई करना हो कि स्कीम में कुछ नया करना हो, सब्सिडी वगैरह देना हो। जब कोविड था तो उस टाइम पे जैसे कि जो महिलाओं वाले खाते थे उसमें 500 रुपीज़ गए थे, ठीक है, या फिर जो बिलो पावर्टी लाइन थे उनको अनाज देना था। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ओवरऑल नीड क्या है कि सिटीजन जो हैं हमारे देश के जो नागरिक हैं उनका नीड और उनकी जो वेलफेयर के लिए ही सारे काम करना। तो ये तो थी बेसिकली कि एक ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को हम कैसे मेंटेन करेंगे कि वहाँ पे प्रोसीजर, जो भी रूल्स हैं, जो भी प्रोसेस हैं वो फॉलो होते हों, साथ ही उनके एम्प्लॉय उनको फॉलो करते हों, और उनको फॉलो करते हुए जो टाइम है वो स्पीड और क्वालिटी के साथ हो, टाइमली मैनर में हो, ये ना हो कि डिले हो रहा है। तो एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैव देयर ओन बिजनेस गोल, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग बिजनेस गोल होता है, ठीक है, हर किसी का अपना अपना अलग गोल है, जो भी जिस बिजनेस में उस बिजनेस से रिस्पेक्टिव उसके गोल्स होंगे। टू अचीव देयर बिजनेस गोल दे हैव टू परफॉर्म डिफरेंट वर्क, और उसी गोल को अचीव करने के लिए अलग अलग काम करने होंगे। जैसे कि हम अपनी बात करें तो क्या है, बेसिकली एक स्टडी पोर्टल टीम है, तो अल्टीमेटली क्या है कि बच्चों का सिलेक्शन करवाना स्पेसिफिकली फॉर टीचिंग एग्जाम्स को हम टारगेट करते हैं। तो उसके लिए अलग अलग गोल हैं कि कैसे हम मदद कर सकते हैं, हम यूट्यूब पर भी या व्हाट्सएप के थ्रू भी, या फिर आपके नोट्स और अभी क्लासेस हैं इसके थ्रू के भी। तो जो जो जैसा जैसा जिसका बिजनेस होगा उसके अकॉर्डिंग उनके अलग अलग गोल्स हो सकते हैं, ठीक है। स्कूल की बात करें तो स्कूल में क्या है कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट है ना, तो उनका सिलेबस भी टाइमली पूरा हो, उसके साथ साथ वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करे। कोई कमज़ोर बच्चा है उस पर भी ध्यान देना है, सबके डाउट्स क्लियर करने हैं, सभी बच्चों पे पूरा ध्यान होना चाहिए टीचर का। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी होंगी, बच्चों को डिबेट करना आना चाहिए, बच्चों की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, किसी चीज़ में झिझके नहीं, या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इवेंट्स करवाएं। तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, सोशलाइजेशन हो, वो सारी एक स्कूल के लिए हो जाता है कि उनका जो मोटिव है। तो these works or activities should be performed by following certain rules and regulation which is known as official procedure। और किसी भी कंपनी के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को मीट करने के लिए उसके साथ में जो भी वो अपने टारगेट्स बनाते हैं छोटे छोटे, या जो भी वर्क करते हैं, जो भी वो एक्टिविटीज़ करते हैं, और वो उनके लिए वो क्या बनाते हैं, साथ साथ सर्टेन रूल्स बनाएंगे, सर्टेन रेगुलेशन जिनको वो फॉलो करेंगे। ऑफिस प्रोसीजर है हंसराज आज का टॉपिक, ऑफिस प्रोसीजर हमने स्टार्ट किया, ठीक है। तो इन सर्टेन रूल्स और रेगुलेशन के साथ जो भी वर्क और एक्टिविटीज कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है, वो कंप्लीट ही एक ऑफिस प्रोसीजर कहलाता है।
तो ऑफिस प्रोसीजर्स आर स्पेसिफिक टेक्निक्स एंड वेज टू कैरी आउट दी ऑफिशियल एक्टिविटीज प्रॉपरली फॉर मेकिंग डिसीजन। कोई भी आप डिसीजन बनाते हो, कोई भी आपका गोल है, उसको अचीव करने के लिए जो भी आप एक्टिविटीज, जो भी आप टेक्निक्स लगाते हो, वो सभी किसके अंदर आता है? ऑफिस प्रोसीजर। ए डिसीजन मेकर नीड्स इंफॉर्मेशन। कोई भी जो डिसीजन मेकर होगा उसको क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए, फैक्ट्स चाहिए, डाटा चाहिए और स्टैटिक सोच चाहिए फॉर मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन अबाउट डिफरेंट मैटर्स। जैसे कि अगर कोई भी एग्जाम दे रहा है, अगर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन, कौन सा एग्जाम है, कौन सा लेवल होता है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, उसके बाद फैक्ट्स की क्या हमारा सिलेबस एग्जाम पैटर्न है, क्या उसका रहा है। आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नोट दैट मतलब अर्जेंट, बट यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनमें एक सेपरेट टॉपिक दिया गया है। अगर आपको नॉलेज होगी तो दैट विल बी गुड, ठीक है। मे बी इंटरव्यू के टाइम पे कुछ आपसे पूछा जाए तो इसीलिए। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाने के लिए क्या चाहिए? आपको फैक्ट होना पता होना चाहिए कि इस एग्जाम से रिलेटेड क्या सिलेबस आता है, क्या फैक्ट्स है कि कौन कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो डाटा, उसका स्टैटिस्टिक्स आप देखोगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे, तो फिर आप जाके डिसीजन निकालोगे कि मुझे कैसे तैयारी करनी है। आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लिया, आपने सब्जेक्ट देख लिया, सिलेबस देख लिया, एग्जाम पैटर्न देख लिया, क्या कट ऑफ रहा है पिछले सालों का, क्या किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन रहे हैं, तो इस तरीके से। तो ये एक एग्जाम्पल होगा। तो इसी तरीके से जब आप डिसीजन मेकर हैं, इस तरीके से आप डिसीजन निकालेंगे। तो अबाउट डिफरेंट मैटर्स इन स्पेशल कंडीशन, तो इट इज बेसिकली क्या है? इट इज ए फॉर्मल प्रोसेस फॉर मेकिंग डिसीजंस नेसेसरी फॉर परफॉर्मिंग ऑफिस जॉब। सो ऑफिस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, डिसीजन बनाने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए ये एक फॉर्मल प्रोसेस होता है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑफिस प्रोसीजर क्या होता है बेसिकली। अब मीनिंग देख लेते हैं। An office is a place where different organizational activities are performed to achieve the static objectives. ऑफिस क्या है? कोई भी ऑब्जेक्टिव है और उसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए बहुत सारी जो भी एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म की जा रही हैं। These activities should be performed by following certain rules और regulation, और इन एक्टिविटीज को जो भी प्री सेट रूल्स और रेगुलेशन है उनको फॉलो करके हो रहा है। Procedures are the sequential and logical steps developed to get the jobs done. तो प्रोसीजर बेसिकली क्या है? एक स्टेप्स ही हुए, सेट ऑफ रूल्स है, स्टेप्स हैं उसमें, ताकि जो भी काम है, जो भी वर्क है, अल्टीमेटली वो जॉब डन हो जाए। Hence, office procedures are formal process followed by an organization to collect necessary information for making efficient and effective decision. तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या होता है? डाटा होता है। किसी भी काम के लिए कुछ डाटा होगा, उसको प्रोसेस करेंगे और उससे जो रिजल्ट आएगा तो वो हमारा काम होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे नेसेसरी जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको एफिशिएंट, और जो भी आपके पास रो डाटा उसको एफिशिएंट आप बना रहे हो और इफेक्टिव बना रहे हो डिसीजन मेकिंग के लिए, तो ये आपका वर्क डन है। ऑब्जेक्टिव क्या है ऑफिस का? टू डील विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन कॉमनली नोन एज डाक इन सेट प्रोसीजर्स। तो ऑफिस का मतलब जो भी बहुत सारे कम्युनिकेशंस होते हैं, कुछ रिटन हो सकते हैं, आजकल ईमेल का जमाना है तो ई कम्युनिकेशन हो सकते हैं, उन सभी की जो भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं कम्युनिकेशन की, जिनको कि हम कॉमनली क्या बोलते हैं? डाक, देश वाला डाक, ठीक है, डाक। तो डाक इन सेट प्रोसीजर, तो सेट प्रोसीजर में क्या क्या उन कम्युनिकेशन का आगे करना है उसको सेट प्रोसीजर में, वो ऑफिस का ऑब्जेक्टिव है। पर्पस ऑफ ऑफिस टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एंड टू प्रिपेयर रिट्रीव द इंफॉर्मेशन इजिली एंड विदाउट लॉस ऑफ टाइम। तो ऑफिस का प्रोसेस जो पर्पस है वो क्या है? इंफॉर्मेशन को लेना, बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से, चाहे वो रिटन हो, चाहे वो ईमेल हो, टेलीग्राम हो, फैक्स हो, किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन को लेना और उसको प्रिपेयर करना और उसमें से इंफॉर्मेशन निकालना। बेसिकली आपके पास एक कम्युनिकेशन आ गई, कोई भी रो डाटा आ गया, अब उसको आपने एक क्वालिटी इंफॉर्मेशन में बना दिया आपने उसको, विदाउट द लॉस ऑफ टाइम। और ये सब किसके साथ होना चाहिए? टाइमली मैनर में, विदाउट डिले ऑफ टाइम, ये सारा काम होना चाहिए। तो ये पर्पस ऑफ ऑफिस है। अब ऑफिस के पास सेट ऑफ प्रोसीजर है, रूल है, एम्प्लॉइज को फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन अगर काम टाइमली मैनर में नहीं हो रहा तो अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, वो पूरा नहीं हो।